Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter 21, neural control and coordination. Okay. So, what is the neural control and coordination? In multicellular organisms, the body is a complex organization of billions of cells which are modified in shape and structure in accordance with the functions they have to perform. Okay. प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये प्लांट्स में सिंपली फूड प्रिपरेशन एंड ग्रोथ, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एक्सेट्रा होता है, एंड सम स्टिमुलेशन आर आल्सो फाउंड इन प्लांट्स. बट टिपिकल टाइप का वर्क जो है, जैसे कि एनिमल्स में होते हैं, एनिमल्स अपने फूड के सर्चिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, तो प्लांट में ये सब नहीं होता. सो द न्यूरल control are not found in plant, but in organisms. चूँकि वो एक जगह से दूसरी जगह फूड के सर्चिंग के लिए और प्लेस चेंज करने के लिए जाते हैं, तो इनमें जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते जाते हैं, क्लासिफिकेशन के अगर सीरीज़ में हम देखें तो उनके बॉडी का जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है, फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के ऑर्गन के अकॉर्डिंग किया जाता है. लाइक ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हैंड्स जो है वो कैचिंग के लिए, फूट्स जो है वो वॉकिंग के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए, तो अलग अलग सिस्टम होता है अलग अलग वर्क का करने के लिए. सो इनका बॉडी का फंक्शन जो है वो टिपिकल होते जाता है, और इन सभी का कंट्रोल करने के लिए एक और अलग से सिस्टम बनता है. ओके. Though a cell is the basic unit of life and perform all vital function individually, yet the body work as an integrated whole. Various organs of our body function together in a well coordinated manner. हमारी बॉडी के जितने भी भले फंक्शन अलग अलग है बॉडी के पार्ट का, बट इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है. बिना कोऑर्डिनेशन के वर्क हमारे बॉडी में नहीं होता है. ओके. लाइक वेरियस ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर वी आर इन अ स्टेट ऑफ फियर, आवर गूस बम्प एंड गिव द सिग्नल टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेस और टू अडॉप्ट मेजर्स फॉर सेफ्टी. It may need a rapid supply of energy. Okay. And therefore a rate of breathing is also increased. Heart start to beat rapidly. If all these reactions do not happen instantly, we may face adverse condition which may ultimately lead to our death. Thus it becomes essential to develop some systems for coordinating the activities of various cells in the body of multicellular organisms. So for the control and coordination of normal working of the body, two systems have been developed in multicellular organisms: the nervous system and the endocrine system. Okay. तो हमारे बॉडी में जितने भी वर्क होते हैं एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ही होते हैं. लाइक जब हम वॉकिंग करने लगते हैं तो हमारे हैंड्स जो है वो ऑलरेडी आगे पीछे होकर हमारे बॉडी का बैलेंस बनाते हैं. जब हम फास्ट चलते हैं या रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, बिकॉज द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजिंग in our cells of our body. Okay. तो जैसे हम बैठ के पढ़ रहे हैं और अचानक से कुछ धूल धक्कड़ वगैरह हमारे आँख में डस्ट वगैरह पार्टिकल आ गया तो हमारी आँखों की जो पलकें होती हैं वो अपने आप ही क्या होता है, गिर जाता है और हमारे आँख को सेव कर लेता है. तो ये सभी जो है वो हमारे बॉडी में अपने आप किए जाने वाले सेफ्टी के एक कोऑर्डिनेशन है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन है. एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के ही हमारी बॉडी में वर्किंग होता है. चाहे वो हम सोते रहें तब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई सिस्टम काम कर रहा है तब भी. तो इसके लिए
जितने भी डेवलप्ड एनिमल हैं, खास करके कॉर्डेट्स की हम बात करें तो इनमें 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ह्यूमन बींग्स के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में इस लेसन में हम बात करेंगे। द प्रेजेंट चैप्टर हाउएवर डील्स विद द नर्वस सिस्टम, वेयर एज द एंडोक्राइन सिस्टम हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम इस चैप्टर में बात करते हैं। द नर्वस सिस्टम हैज़ डेवलप्ड इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स. It regulates and integrates the activities of various parts of the body. It includes brain, spinal cord, peripheral nerves, and autonomic nerves, innervating various organs of the body. Okay, it constitute about 2.4% of the total body weight. Sorry. Structural and functional unit of this system is neuron. In human beings, here the structure of one neuron you see, and in human there are about 10 billion neurons forming nervous system. Nervous system may be defined as the system which receive the stimulus, transmits it to the other part of the body, and the corresponding effects are shown. The branch of biology which deals with the study of physiology of nervous system is called neurophysiology. Okay, so nervous system is found in animals only. However, the endocrinal system is found both in animals and plants. The regulation of growth, development, and other metabolic activities in plants are controlled by hormones or growth regulator. Okay, but in almost all multicellular animals, all such activities are controlled by combined action of nervous system and hormones. हमारे बॉडी में some chemicals are also found in endocrine gland which is called hormones. So हमारे बॉडी का जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही होता है. हम आगे चल के देखेंगे इसको. एज एन एक्सेप्शन द नर्वस सिस्टम इज नॉट फाउंड इन स्पॉन्जेस. जीन्स directly control the life activities in these animals. In human beings, the nervous system is highly developed. Therefore, he has the highest capacity to think and calculate the situation. This is the reason why man is considered to be the highest developed creature of on earth. Okay, and the nervous system of animals consists of the specialized cells called nerve cells or neuron. In between neuron there are another cell, neuroglia. The dendrines of cytone of one neuron is connected with axon of another neurons by means of specialized joint. This joint is known as synapse. Several neurons join one by one with each other and form the nervous system. Nervous neurons are considered to be the structural and functional unit of the nervous system. Okay, so the nervous system of animals consists of many parts. The part of nervous system which controls the body activities is called central nervous system, CNS. It is situated in the main axis of animal's body, and it is further made up of brain and spinal cord. The latter consists of enormous thin nerve fibers. Each fiber is in turn consists of several neurons. If a change occur outside or inside our body, the sensory organs are affected by the stimulus. Such stimuli are transmitted from
sensory organs to brain or spinal cord through neurons in nerve fibers. The organ in our body which receives the external or internal stimuli are termed as sensory organs. The eyes, ears, nose, tongues, and skin are main sensory organs of our body. Okay, so in our body there are 5 sensory organs are present. These sense organs are connected to the brain or spinal cord through nerve fibers. Once the brain receives an stimulus, it sends proper message to respective organs. It is important to mention here that the nerve fiber which carry stimulus from sense organs to brain are called sensory nerves or sensory nerve fibers, and those nerve fibers which send the message from brain or spinal cord to different part of our body are known as motor nerves or motor nerve fiber. There are some nerve fibers which contains both types of neurons. These are called mixed nerves. Okay. In this way, we see that the 3 types of nerve fibers are found in animals. These are sensory nerve fibers, motor nerve fibers, and mixed nerve fibers. Okay. तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं एंड नेक्स्ट डे जो है वो इसके आगे का हम पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.